हेलो नमस्कार, आप सबका स्वागत है अपनी दक्षता टीचिंग अकेडमी में। तो मेरे पास एक बहुत बड़ी और अच्छी गुड न्यूज आपके लिए है कि इसरो ने यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ वैकेंसीज निकाली हैं टीचर्स के लिए। तो मैं आपसे अभी पूरी वीडियो में यही डिस्कस करूंगी कि उसकी क्या सिलेक्शन प्रोसेस है इसरो में टीचर बनने के लिए, क्या क्या क्राइटेरिया है, कितने कितने वैकेंसीज हैं पोस्ट वाइज। तो इसरो ने टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों के लिए वैकेंसीज निकाली हैं, बट सिलेक्टेड वैकेंसीज हैं, तो आप भर सकते हैं। तो और इसका जो स्टार्टिंग डेट है, मतलब इस फॉर्म का जो शुरुआत होगी फिल करने की, वो है 6 अगस्त से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 28, मतलब इसकी लास्ट डेट है, उस डेट से पहले आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। 28 अगस्त से पहले आपको ये फॉर्म फिल कर देना है, जिसमें आपको फॉर्म का पूरा एप्लीकेशन फिल करना है, आपको इसमें अपना फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और पेमेंट करनी है। जो वेबसाइट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और जो इसका जो लिंक है जिसपे आपको इसका फॉर्म फिल करना है, वो लिंक मैंने यहाँ प्रोवाइड की हुई है apps.shar.gov.in/recruitment। तो इसको भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी आपके साथ। तो उसको क्लिक करना, आप क्लिक करके फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसको इसरो में सबमिट कर सकते हैं। अभी हम इसकी एज क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या क्या है। अगर हम देखते हैं पीआरटी के लिए, तो पीआरटी के लिए एज है 30। आप 30 साल तक पीआरटी का फॉर्म आराम से भर सकते हैं। टीजीटी के लिए है 35 और पीजीटी के लिए है 40 साल, मतलब ये इनकी एज है। इस एज तक के लोग यहां फिल कर सकते हैं। ओबीसी में आपको 3 इयर्स और एसटी/एससी में 5 इयर्स का रिलैक्सेशन आपको मिलता है। तो अगर आप पीआरटी फिल करना चाहते हैं तो आपकी एज 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। टीजीटी के लिए आपकी 35 से एज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और पीजीटी के लिए 40 से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात अब मैं डिस्कस करूंगी कि इसमें पे स्केल क्या क्या है, क्योंकि इसका पे स्केल बाकी वैकेंसी से बहुत अच्छा है, बट उतना ही इसमें कंपटीशन है और सिलेक्शन प्रोसेस में सीट्स बहुत कम है। किसी में 1 सीट है, किसी में 2 सीट है, किसी में 3 सीट है, और उसमें भी रिजर्वेशन है, अनरिजर्व की है, यानी ओपन कैटेगरी की है। तो वहां लिखा होगा कि इसमें सिर्फ ओपन कैटेगरी की ही है, इसमें सिर्फ यही है। तो मैं भी डिस्कस करूंगी आपके साथ, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए आखिरी तक, आपको सारी डिटेल्स पता चलेंगी। कि इसमें एक गुड न्यूज भी है कि फीस से रिलेटेड कितनी फीस देनी है, क्या गुड न्यूज है फीस से रिलेटेड, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा इसका। तो प्लीज आप पूरी वीडियो देखिए। बात करेंगे पे स्केल के बारे में। इसमें इसरो ने बहुत अच्छा पे स्केल दिया है टीचर्स के लिए। अगर आप देखेंगे ये जो पोस्ट कोड है, ये मैं जल्दी ही आगे वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ कि अलग अलग पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज हैं और किस कैटेगरी के लिए हैं, और उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो अगर आप लिख सकते हैं अपने उसमें कहीं पे कि 1 से 4 जो पोस्ट होंगी वो सारी पीजीटी की होंगी, अलग अलग सब्जेक्ट्स के बेस्ड, और उसका जो पे लेवल है वो लेवल 8 है। तो आप देख सकते हैं उसकी कितनी सैलरी है, और उसकी जो एज लिमिट है वो है 18 साल से 40 साल के बीच में आप इसको आराम से भर सकते हैं। इवन आप एक साथ 2 भी भर सकते हैं। अगर आप पीजीटी में भी अप्लाई करना चाहते हो, टीजीटी में भी अप्लाई करना चाहते हो, तो दोनों के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों के लिए आपको सेपरेट फीस पे करनी पड़ेगी। अब अगर हम देखते हैं पोस्ट कोड 5 से लेके 11 नंबर, मतलब जो मैं आपको नेक्स्ट आगे बताने वाली हूं कि 5th पोस्ट से लेके 11 नंबर के पोस्ट तक सारी टीजीटी की वैकेंसीज हैं, जिसमें पीटी टीचर की भी वैकेंसी है, मेल एंड फीमेल। उसमें लेवल 7 का हमें पे स्केल मिलेगा, एंड जो 12 है वो स्पेशली एक 12 है जो पीआरटी के लिए है, उसको लेवल 6 का पे स्केल मिलेगा, जिसमें टीजीटी की जो एज है वो 35 से लेके 18 से लेके 35 तक है, और पीआरटी का है 18 से लेके 30 तक। तो आप अपनी एज देखकर और जिसमें आपको इंटरेस्ट है उसको देख के आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही ये नहीं बोल सकते बहुत इजी है और ना ही डिफिकल्ट है। अगर हम पढ़ेंगे तो वो चीज डिफिकल्ट कैसे हो सकती है हमारे लिए।
तो इजी बोल सकते हो, बट उसके लिए बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो सिलेक्शन प्रोसेस में 2 राउंड्स होंगे इसमें। सबसे पहला राउंड होगा रिटन, आपको रिटन पेपर लिखना है, रिटन पेपर लिखना है। और सेकंड होगा स्किल राउंड, स्किल राउंड होगा। रिटन पेपर में आपको रिटन एग्जाम लिखना पड़ेगा। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यू टाइप के, तो आपको रिटन एग्जाम लिखना पड़ेगा। रिटन एग्जाम में जो भी आपके मार्क्स मिलेंगे, सपोज आपके रिटन एग्जाम में जो भी मार्क्स मिलते हैं वो हमारे टोटल में कैलकुलेट होंगे और फिर हमारी मेरिट लिस्ट बनेगी। बट जो स्किल का जो पेपर होगा, पेपर 2 होगा, स्किल में हमारा ये देखा जाएगा कि जैसे हम बीएड करते हैं, बीएड में हम इंटर्नशिप के टाइम पे हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, मतलब हम पढ़ाते हैं स्कूल में जाके बच्चों को, तब हमें मार्क्स मिले जाते हैं और वही मार्क्स फिर हमारे मार्कशीट में ऐड होते हैं कि टीचर हमें ट्रेनिंग दी जाती है ना, टीचर्स ट्रेन करते हैं हमें कि हम कैसे बच्चों को स्कूल में पढ़ाएंगे। तो हमारे अलग अलग सेक्शंस होते हैं, पहले हमें ऐसा इंट्रो देना होता है, इस तरह से हमें बच्चों को सब बताना होता है कि बच्चे अपने आप हमारे बातों से, पहले हमारे इंट्रोडक्शन से चैप्टर को निकाल ले कि अच्छा मैम ये आज ये पढ़ाने वाली है। तो वैसे ही हमारा स्किल टेस्ट होगा जिसमें हमें जिनका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा उनका ही स्किल टेस्ट होगा, ऐसा नहीं कि सबका होगा। तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, अगर आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाता है उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपसे जैसे हम बीएड में पढ़ाते हैं वैसे आपको किसी स्कूल दिया जाएगा, क्लास दी जाएगी, सब्जेक्ट भी वो ही देंगे आपको। अगर आपने मैथ्स के लिए अप्लाई किया तो आपको मैथ्स का ही कोई टॉपिक मिलेगा, अगर आपने साइंस के लिए अप्लाई किया तो आपको साइंस का ही कोई टॉपिक मिलेगा, अगर आपने पीजीटी के लिए फिजिक्स के लिए अप्लाई किया तो फिजिक्स का ही आपको टॉपिक मिला जाएगा और उन्हीं स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका मिलेगा। अब आप पीजीटी के लिए अप्लाई करें तो 11th 12th क्लास ही मिलेगी आपको पढ़ाने के लिए। तो आपको इवैल्यूएट करेंगे वो कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं, आप वो सारे चीजें यूज कर रहे हैं पढ़ाते से जो आपने बीएड में पढ़ी थी। तो आपका इवैल्यूएशन होगा, आपकी टीचिंग स्किल देखी जाएगी, आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, कैसे इंगेज रखते हैं, वो सब देखा जाएगा आपका स्किल टेस्ट में। और स्किल टेस्ट आपका होगा 100 मार्क्स का, जिसमें से आपको 60 मार्क्स लाने ही लाने हैं। अगर आप 60 से कम लेकर आए तो आप स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाई नहीं होगा। तो बेसिकली मुझे नहीं लगता किसी भी टीचर का स्किल टेस्ट में फेल हो जाएगा, वो टीचर स्किल टेस्ट जरूर पास करेगा। बस बात ये आ जाती है कि आप किस तरह से बच्चे को इंगेज करते हो, एक्टिविटी बेस्ड करते हो, या किस तरह से उस बच्चे को उस क्लास में बिल्कुल नया सा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हो। तो वो स्किल तो आपके टीचिंग स्किल पे बेस्ड मिलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई टीचर इसमें फेल हो पाएगी या 60 से कम नंबर लेके आ पाएगी। अब जो स्किल टेस्ट जो होगा ना, उसके मार्क्स आपके आखिरी में जो मेरिट बनेगी उसमें ऐड नहीं होंगे। ये जो आखिरी में जो मेरिट बनेगी ना, उसमें सिर्फ आपको रिटन एग्जाम ऐड होंगे। रिटन एग्जाम में जितने मार्क्स आप स्कोर करोगे उतने ही मार्क्स आपके ऐड होंगे और उसी से मेरिट बनेगी। स्किल टेस्ट जस्ट आपको देखने के लिए आप कैसा पढ़ाते हैं, क्या वहां पे भी तो आपको कम ज्यादा आपके जो भी प्रोसेस, मतलब स्किल पूरे मेरिट के टाइम पे इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, लेकिन ये आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है। आपको कम से कम 60 मार्क्स लेके ही आने हैं। अभी हम बात करेंगे अलग अलग पोस्ट के बारे में। तो सबसे पहली पोस्ट है हमारी पीजीटी मैथ्स की। पीजीटी मैथ्स की उसमें कितनी वैकेंसी हम देख लेते हैं। सिर्फ 2 ही वैकेंसी है। एक वैकेंसी है ओपन कैटेगरी यानी अनरिजर्व, और सेकंड वैकेंसी है ओबीसी की, यानी दोनों में एक एक वैकेंसी है। बट इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी है वो हम देख लेते हैं। अगर आप पीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले या फिर तो आपकी एमएससी में 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने एमएससी किया और आपको 50% मार्क्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी फिजिक्स के लिए। या फिर आपके पास ऑप्शन ये भी है कि आपकी बीएससी में 50% मार्क्स होने चाहिए, जिसमें से आपने या फिर तो मैथ से किया हो बीएससी या फिर अप्लाइड मैथ से किया हो। फिर इसके साथ साथ अब इसमें तो सिर्फ एक ही क्राइटेरिया कि एमएससी होनी चाहिए, बट जो लोअर वन में है उसके साथ बहुत सारे क्राइटेरिया है। आपकी बीएससी होनी चाहिए जिसमें आपको 50% मार्क्स मिले हो, ठीक है, क्वालिफाई किया 50% मार्क्स। मैथ्स हो सकता है या अप्लाइड मैथ्स हो सकता है, आपका बीएड होना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये आंध्र प्रदेश का है, क्योंकि ये जो इसरो का वैकेंसीज निकली है आंध्रा की निकली है, यानी आंध्र प्रदेश स्टेट की निकली हुई है। तो यहाँ पे हमें प्रोफिशिएंसी मांगी है कि इंग्लिश मीडियम को पढ़ाना है, तो इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी मांगी है कि आप इंग्लिश में काफी फ्लुएंट होने चाहिए। हिंदी भी आनी चाहिए लेकिन इंग्लिश में आपको ही पढ़ाना है तो काफी फ्लुएंसी मांगी है इंग्लिश में। तो
प्रोफिशिएंसी टू टीच इंग्लिश मीडियम एंड कंप्यूटर नॉलेज। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ कंप्यूटर नॉलेज के बारे में हर एक पोस्ट में कुछ चीजें कॉमन है, जैसे कंप्यूटर नॉलेज एंड प्रोफिशिएंसी टू टीच इंग्लिश मीडियम। क्योंकि ये पीजीटी की वैकेंसी है तो यहाँ पे सीटैट को प्रायोरिटी नहीं दी है, सीटैट यहाँ मांगा ही नहीं है, बट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम देखते हैं पीजीटी फिजिक्स की वैकेंसी, जो पोस्ट नंबर 2 है, जो मैंने पे स्केल में डिस्कस किया था, उसमें 1 से लेके 4 नंबर पोस्ट तक सारे पीजीटी की पोस्ट हैं। तो फिजिक्स में भी सिर्फ एक ही वैकेंसी है, वो भी ओपन कैटेगरी की अनरिजर्व है। इसमें भी क्या क्या मांगा है, एमएससी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, या फिर अगर बीएससी की है तो आपका या फिर तो सब्जेक्ट होना चाहिए अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपने किया है बीएससी में और आपको 50% मार्क्स मिले हैं, और वही सेम क्राइटेरिया है, बीएड होना चाहिए आपका, प्रोफिशिएंसी टू टीच इंग्लिश मीडियम एंड कंप्यूटर नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मास्टर्स की है, एमएससी के लिए है, तो पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, इसलिए सीटेट को प्रायोरिटी नहीं दी हुई है। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम और वैकेंसीज भी देखते हैं। थर्ड वैकेंसी यानी पीजीटी बायो। पीजीटी बायो में भी एक ही वैकेंसी है, वो है एससी में सिर्फ एक वैकेंसी है। वहां पे भी एमएससी में 50% मार्क्स आपके होने ही चाहिए और बीएससी में 50% मार्क्स होने चाहिए, और आपके सब्जेक्ट क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो है बॉटनी, जूओ, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड योर बायोटेक्नोलॉजी। अब इसमें भी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आपके इंग्लिश मीडियम को पढ़ाना है तो आपकी इंग्लिश काफी फ्लुएंट होनी चाहिए, और कंप्यूटर नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंप्यूटर नॉलेज भी काफी हद तक आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर के बारे में। और फिर वैकेंसी आती है पीजीटी केमिस्ट्री, जिसमें एक ही वैकेंसी है, वो भी ओपन कैटेगरी को मिली हुई है एक वैकेंसी। एमएससी में 50% मार्क्स, और जो बीएससी में 50% मार्क्स है उसके साथ क्या होना चाहिए आपका, केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री। अब इसमें भी वही सेम है, आपका बीएड होना चाहिए, आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज आनी चाहिए आपको। तो ये 4 वैकेंसी हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की, जो पीजीटी में है। अब हम सारी वैकेंसी देखेंगे टीजीटी की, यानी टीजीटी मैथ्स और टीजीटी हिंदी के बारे में बात करेंगे। टीजीटी मैथ्स में 2 वैकेंसी है, आप देख सकते हैं, एक अनरिजर्व है, और ये जो ईडब्ल्यूएस है, ये जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए एक वैकेंसी है। फिर एजुकेशन देख लेते हैं। 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन मैथमेटिक्स। अगर आपने एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज से अगर किया है तो आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि वो 4 years का होता है, इंक्लूडिंग एक बीएड। हम बाहर से 3 साल कॉलेज और 1 साल का पहले बीएड होता था वो करते थे, और यहाँ पे एक साथ इंटीग्रेटेड 4 years का कराते हैं एनसीईआरटी की तरफ से। या फिर आपके पास बीएससी होनी चाहिए मैथ्स, बीएससी में आपके पास मैथ्स के साथ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिस्टिक, मैथ्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अब एमएससी मास्टर्स की जो भी डिग्री थी ना पीजीटी, उसमें सीटीईटी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट क्योंकि ये टीजीटी की है तो यहाँ पे आपका सीटीईटी का जो पेपर 2 है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। फिर आपके पास बीएड होना चाहिए, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, और कंप्यूटर नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी प्रोफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इंग्लिश, क्योंकि आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना है। ठीक है, और टीजीटी हिंदी में क्या है, 2 वैकेंसी है, एक अनरिजर्व की और एक ओबीसी की है। यहाँ पे आपके बीए में 50% मार्क्स होने चाहिए, और ये जो क्राइटेरिया नीचे वाले सब सेम है, यानी सीटेट में सेकंड आपका क्लियर होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, और कंप्यूटर नॉलेज और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी। बट क्योंकि ये हिंदी है सब्जेक्ट है, तो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आपको आना चाहिए, आपको दोनों पता होनी चाहिए। पोस्ट नंबर 7 देख लेते हैं। पोस्ट नंबर 7 है टीजीटी केमिस्ट्री, जिसकी एक ही वैकेंसी है। ठीक है, वो भी अनरिजर्व को दी गई है। वही 4 year इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, या फिर आपका, सॉरी यहाँ मैंने मैथ्स ही लिख दिया है, यहाँ केमिस्ट्री आएगा। यहाँ पे आपका होना चाहिए केमिस्ट्री। ठीक है, यानी बीएससी आपकी केमिस्ट्री में हुई हो, 50% मार्क्स आपके मिले हो उसमें, और उसके साथ सब्जेक्ट हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, मैथ्स हो सकता है। ओके, और सीटेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए, बीएड होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी जो प्रोफिशिएंसी है इंग्लिश मीडियम पढ़ाने की वो भी होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज पे। ठीक है,
टीजीटी इंग्लिश का एक ही वैकेंसी है, अनरिजर्व है वो भी, और बीए में 50% मार्क्स होने चाहिए आपके। वही सेम क्राइटेरिया है, सीटेट क्लियर होना चाहिए, बीएड और कंप्यूटर नॉलेज और इंग्लिश के बारे में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। अभी हम टीजीटी बायो में एक ही वैकेंसी है, और आपका बीएससी में बायो, जूओ, बॉटनी, अगर सब्जेक्ट्स है माइक्रोबायोलॉजी है या बायोटेक्नोलॉजी है, जेनेटिक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, बीएड होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और 11 और 12 जो वैकेंसी हैं वो टीजीटी पीईटी मेल और फीमेल की हैं। अब पीईटी मेल में एक वैकेंसी, वो भी ओबीसी के लिए, और पीईटी फीमेल के लिए भी एक ही वैकेंसी है, बस वो एससी के लिए एक वैकेंसी है। इसके लिए एक ही क्वालिफिकेशन है कि आपकी जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए वो फिजिकल एजुकेशन में होनी चाहिए, या फिर उसके बराबर कोई और डिग्री हो तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वो मेंशन नहीं किया है। तो उसके इक्विवेलेंट कुछ आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जितनी भी वैकेंसी थी ये सारी हैं टीजीटी की, यानी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी थी। अब लास्ट जो 12 पोस्ट नंबर बचता है वो सारी पीआरटी की है। पीआरटी में सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि पीआरटी में कितनी वैकेंसी है टीचर्स के लिए। है 5 वैकेंसीज है, 3 अनरिजर्व, 1 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में भी 1 वैकेंसी है। अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है, सीनियर सेकेंडरी या फिर उसके कुछ इक्विवेलेंट जिसमें आपके 50% यानी 50% मार्क्स होने चाहिए, एंड उसके साथ आपको क्या होना चाहिए, 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या फिर 4 साल की बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन होनी चाहिए, बीएलएलडी होना चाहिए, या फिर 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन के लिए, और उसके साथ आपकी सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो ये सारी क्वालिफिकेशन है आपकी पीआरटी में। अगर पीआरटी में तो वैसे तो स्पेसिफाई नहीं करते वैकेंसीज, बट अगर इसमें पीटी टीचर के लिए लेते हैं तो पीटी टीचर के लिए भी आपको आपका ग्रेजुएशन मतलब फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए। तो आई होप आपको ये पोस्ट और इनकी क्वालिफिकेशन पता चल गई होगी। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसका फीस स्ट्रक्चर क्या, मतलब कितना पेमेंट करना है, कैसे पेमेंट करना है, और किस किस को कितना कंसेशन है इसमें। हम फीस के बारे में बात करेंगे कि इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है। इसकी फीस स्ट्रक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, तो इनिशियली आपको 750 रुपीज पे करने हैं। आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद आपको अपना फोटो अपलोड करना है। फोटो की जो फोटो हमेशा आपका जेपीजे फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, वो 40 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उसका जो डायमेंशंस है वो इतने पिक्सल ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड आ गया, आप एग्जाम देने गए। जब आप एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम देने के बाद ये जो 750 रुपीज है ना, ये आपके रिफंड हो जाएंगे। ये किस किस को रिफंड होंगे मैं आपको बता देती हूँ। आप वुमेन हैं, आप एक औरत हैं, तो आपके रिफंड हो जाएंगे। एक्स सर्विस मैन के हो जाएंगे, ST SC में आते तो भी हो जाएंगे, PWBD में आते तो भी आपके ये रिफंड अमाउंट हो जाएंगे, यानी आपको 750 वापस मिल जाएंगे। और बाकी जो बच गए जर्नल में जो आते हैं मेल कैंडिडेट्स, उनके रिफंड नहीं होंगे। उनके कितने रिफंड होंगे, सिर्फ 500 होंगे, यानी इस 750 में से 250 वो लोग एग्जामिनेशन फीस काट लेंगे आपके, और बाकी 500 रुपीज रिफंड हो जाएंगे। तो जिनके पूरे रिफंड होंगे वो मैंने आपको बता दिया है, और जिनके सिर्फ 500 रुपीज रिफंड होंगे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। बाकी जो बच गए उन सबके 500 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। तो इतना इजी और इतनी कम फीस अगर है तो आप जरूर अप्लाई कीजिए। क्या पता उस एक पोस्ट पे आपका ही नाम लिखा हो और आपको वो मिल जाए। तो हम इस होप से हम इस एग्जाम की तैयारी करके एग्जाम दे सकते हैं। वैकेंसी भले ही कम है, लेकिन एक होप और अपने ऊपर ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक वैकेंसी ये सोचो कि वो सिर्फ मेरे लिए बनी है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, आप उस लिंक को प्रेस करके जरूर देखिए। थैंक यू।